रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग ग्रुप बनाकर एक दूसरे के खिलाफ बहस का मैदान सजाए हुए हैं और मुखालिफ कैंप्स पे मुख्तलिफ किस्म की दलीलों से गोलाबारी जारी है। वैसे तो आए दिन पाकिस्तान में ऐसा कोई न कोई वाकया रूनुमा होता रहता है कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर खासी रौनक बर्पा हो जाती है। अलबत्ता ये मामला इतना दिलचस्प है कि हमने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बनाकर आपको हकायक और तारीख से मुकम्मल आगाही देनी चाहिए, ताकि आपको इल्म हो सके कि दोनों किस्म के लोगों के पास कौन कौन से दलाइल मौजूद हैं और असल हकीकत क्या है। दोस्तों, ये मामला है पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जाने वाले एक छोटे से सैटेलाइट का, जिसे चीन के चोंग 6 मिशन के जरिए चांद के मदार में भेजा जा चुका है और वो कुछ दिन बाद चांद के मदार में पहुंच भी जाएगा, जहां पर बहुत सारे लोग इस वाक़े की तहसीन करने में मसरूफ हैं और इसे पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दे रहे हैं। वहीं पे ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जो इस सब को एक ढकोसले से ज्यादा नहीं समझते। इनका कहना है कि ये सब अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है, वरना पाकिस्तान में इतनी काबिलियत हरगिज मौजूद नहीं कि पाकिस्तान ऐसा कोई सैटेलाइट बनाकर चांद के मदार में पहुंचाए और इससे फायदा उठा सके। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के खलाई सफर की तारीख से आगाही देने की कोशिश करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात व वाकयात को देखते हुए कौन से ग्रुप का नुक्ता नजर ज्यादा काबिल कबूल है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अगर हम पाकिस्तान की खलाई तारीख के बारे में बात करें तो पाकिस्तान ने अपना पहला खलाई रॉकेट राहबर 1 7 जून 1962 को खला की जानिब रवाना किया और इसके बाद इस तरह के 4 मजीद तजुर्बे भी किए गए। रहबर 1 का ये पहला तजुर्बा अमरीकी खलाई इदारे नासा और पाकिस्तानी खलाई एजेंसी स्पार्को के बाहमी ताउन की वजह से मुमकिन हो पाया। पाकिस्तान ने उस वक्त महदूद वसाइल के बावजूद रिकॉर्ड मुद्दत में, यानी सिर्फ 7 महीने के वक्त में ये कारनामा सरअंजाम दिया और यूं पूरे एशिया का पहला मुल्क बन गया जिसने खला में कोई सैटेलाइट लॉन्च किया था। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कोई भी सैटेलाइट खला में अपना रॉकेट इस्तेमाल करते हुए नहीं भेजा। अलबत्ता पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए बहुत सारे सैटेलाइट्स चीन के ताउन से वक्फे वक्फे से खला में जरूर भेजे हैं, मगर इन तमाम सैटेलाइट्स का साइज बहुत छोटा और इनका मकसद महज मौसमियात की स्टडी और माहौलियाती आलूदगी के बारे में अहम डाटा इकट्ठा करना ही था। इसी बात को मौजू बनाते हुए हालिया लॉन्च होने वाले पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर के बारे में मुखालफिन का कहना है कि ये सैटेलाइट बड़ी बुनियादी नोयत का सैटेलाइट है और इससे ज्यादा किस्म का डाटा हासिल होने की तवक्को भी नहीं है। इन लोगों का कहना है कि इस सैटेलाइट से पहले ही बेशुमार किस्म के सैटेलाइट्स चांद के मदार में मौजूद हैं, जिनका डाटा भी पब्लिक के लिए दस्तयाब है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को कतन जरूरत नहीं थी कि अपना एक नया सैटेलाइट खला में भेजता और फिर उससे हासिल होने वाले डाटा की बुनियाद पर आगे का कोई प्रोग्राम मुरतब किया जाता। मुखालिफिन का यह भी कहना है कि इस सैटेलाइट के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत की किसी भी किस्म की कोई सरपरस्ती मौजूद नहीं है और ये सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर एक निजी यूनिवर्सिटी की जाती तहकीक है और इन्होंने अपने रवाबित से इस सैटेलाइट की जगह चीन के उस रॉकेट में बनाई है। इसके साथ साथ इन लोगों का यह भी कहना था कि अगर पाकिस्तान में वाकई इतना टैलेंट मौजूद होता या पाकिस्तान अपने वसाइल को जदीद दुनिया से हम आंग होने के लिए इस्तेमाल करता तो दरमियान के इन 60 बरसों में कोई न कोई ऐसी कोशिश जरूर की जाती और चांद के बारे में डाटा हासिल किया जाता, क्योंकि इस दौरान हमारा हमसाया मुल्क न सिर्फ चांद तक पहुंच चुका है बल्कि उसके कई एक मिशन चांद की सतह पर लैंड भी कर चुके हैं। अब अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो इनका कहना है कि भले ही पाकिस्तान ने बहुत देर से ये कदम उठाया है, लेकिन कम से कम ये कदम उठा लिया गया है। इस सैटेलाइट के जरिए चांद की सतह के बारे में अहम मालूमात हासिल होने की तवक्को है और इसके साथ साथ पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स इस बात के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकेंगे कि चांद से जमीन तक कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा बेहतर रहेगी। इन लोगों का कहना है कि भले ही इस सैटेलाइट की सारी तकनीकी मदद और आलात गैर मुल्की हैं और इनमें से कोई चीज भी मुल्क की सतह पर तैयार नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद ये इकदाम काबिल तहसीन है और इसके खिलाफ बात करना मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। प्यारे साथियों, अब अगर हम हालिया तौर पर लॉन्च होने वाले इस पाकिस्तानी सैटेलाइट यानी iCube कमर के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान की एक निजी यूनिवर्सिटी नस्ब में काम करने वाले और पढ़ने वाले कुछ तालिब इल्मों और प्रोफेसर्स की मदद से बनाया गया
एक निजी और प्राइवेट नोयत का सैटेलाइट है। ये बात वाकई बिल्कुल सच है कि इसके पीछे हुकूमत की किसी भी किस्म की कोई सरपरस्ती मौजूद नहीं थी। इस सैटेलाइट में सिर्फ 2 ऑप्टिकल कैमरास नस्ब किए गए हैं, जिनका मकसद चांद के तारीख हिस्से की तस्वीर लेना और उन्हें जमीन की तरफ रवाना करना है। इसके साथ साथ इस सैटेलाइट में जितनी भी चिप्स और दीगर आलात इस्तेमाल किए गए हैं वो दरामदशुदा है और इनमें से कोई भी चीज पाकिस्तान में तैयार नहीं की गई। इस सैटेलाइट का मुकम्मल वजन तकरीबन 8 किलो के करीब है और इस लिहाज से इसमें नस्बशुदा ये इंस्ट्रूमेंट्स भी जदीद आलात की निस्बत काफी भारी हैं और इनके काम करने का तरीका भी सुस्त है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस प्रोग्राम से ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि पाकिस्तान शायद दीगर खलाई ताकतों के बरक्स कोई ऐसा तरीका ढूंढने में कामयाब हो जाए जिससे खला से हासिल होने वाले डाटा की जमीन पर तरसील को मजीद बेहतर बनाया जा सके। अब यहाँ तक हम पाकिस्तान की खलाई तारीख, दोनों ग्रहों के आपसी मामलात और इस पाकिस्तानी सैटेलाइट की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब अगर हम इन तमाम बातों का तजिया करें तो हमारे सामने बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आती है। दोनों ग्रहों की बात बिल्कुल दुरुस्त है और अपनी अपनी जगह पर ये दोनों सच भी बोल रहे हैं। अलबत्ता किसी प्रोग्राम के खिलाफ बात करने से किसी शख्स की हुबुल वतनी पर सवाल उठाना गलत है और हम इस बात की हिमायत कतन नहीं करेंगे कि किसी शख्स को महज किसी भी छोटी सी बात की वजह से गद्दार करार दिया जाए और उसे पाकिस्तान का दुश्मन तस्वर किया जाए। जहां तक चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीर का सवाल है और इससे नया डाटा हासिल होने की तवक्को है, तो ये तवक्को भी पूरी होती नजर नहीं आ रही। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस सैटेलाइट में जो इंस्ट्रूमेंट नस्ब किए गए हैं वो क्वालिटी में काफी हल्के हैं और इस वजह से कोई नई किस्म की मालूमात हासिल होने की तवक्को रखना महज एक दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। दूसरी जानिब बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो इस वक्त खला में कदम रख चुकी हैं, इनके पास कई दहाइयों का तजुर्बा है और खला से जमीन पर डाटा की तरसील को बेहतर बनाने के लिए अब तक कई इजादात भी की जा चुकी हैं। इस सूरत हाल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चंद तालिब इल्मों और चंद प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से ये तवक्को रखना कि वो कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे और कोई ऐसी इजाद कर लेंगे जो अब तक दुनिया के इल्म में नहीं आई होगी, ये भी महज खुशफहमी ही है। हम यहाँ पर किसी की हौसला शिकनी नहीं कर रहे, बल्कि हकायक को सामने रखकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे किसी भी किस्म की कोई हुकूमती सरपरस्ती मौजूद नहीं थी। उस खलाई रॉकेट में इस पाकिस्तानी सैटेलाइट की जगह इस तरह बनी कि उसमें एक सैटेलाइट की जगह खाली थी, तो चाइना ने पूरी दुनिया के ममालिक को ऑफर की कि हम कुरानंदाजी करेंगे और जिस मुल्क का नाम निकल आया उसका एक सैटेलाइट बगैर किसी चार्जेस यानी मुफ्त चांद तक पहुंचा दिया जाएगा। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान का नाम कुरानंदाजी में निकल भी आया। यूं ये सैटेलाइट बिना किसी खर्च के चांद की तरफ रवाना हो गया और जल्द ही चांद के मदार में पहुंच भी जाएगा।